Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today module is फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसमें हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए अंडर फैक्ट्रीज में जो लागू होते हैं, तो वो आज टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फैक्ट्री एक्ट 1948। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट एड एप्लीकेशंस की, मतलब कि कुछ बेसिक प्रोविजंस जो फैक्ट्री एक्ट में लगाए गए हैं और किस तरीके से वो लगाए जाते हैं, किस कंडीशन में वो लगाए जाते हैं। ठीक है, वो हम बात करेंगे। जैसे कि कुछ फैसिलिटीज़ जो फैक्ट्रीज़ में दी जाती हैं वर्कर्स को, तो वो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम फर्स्ट बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एप्ली। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो अंडर सेक्शन 45 हम इसको काउंट करते हैं फर्स्ट एड अप्लायंसेस को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड बॉक्स की जो फैसिलिटी है किस किस कंडीशन में दी जाती है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिखे हैं जिसको हम कवर अप करते हैं। पहला है देयर शुड बी एटलीस्ट वन फर्स्ट एड बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कर्स। ठीक है, अगर आपकी फैक्ट्री में 150 या इससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हर कंडीशन में एक फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी आपको अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन लगी हुई है 1 फर्स्ट एड बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कर्स। अगर एक फैक्ट्री उसमें 150 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक फर्स्ट एड बॉक्स तो होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ की, जहाँ बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। तो ऐसे केसेस पे स्टूडेंट क्या होता है, जब जो बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं तो वहाँ पे 150 के हिसाब से हर फ्लोर पे फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी हमें अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करनी है। जैसे कि एक पूरा पैकिंग का फ्लोर है। ठीक है, उस फ्लोर पे पूरी पैकेजिंग का काम चलता है, जहां 150 टू अबव वर्कर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उस फ्लोर पे प्रॉपरली फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी आपको क्या है, अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करनी है। इसी तरीके से उस फैक्ट्री में चाहे कितने भी फ्लोर्स हों, ठीक है, हर फ्लोर पे आपको फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है। दूसरी चीज़ आपको ये इंश्योर करके चलना है कि जो भी फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें सारे जितने भी कंटेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव प्रिस्क्राइब कंटेंट्स। ठीक है, और थर्ड चीज, अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ठीक है, एक सर्टिफाइड पर्सन आपकी फैक्ट्री में होना चाहिए जिसको पता हो किस तरीके से किन कंडीशन में फर्स्ट एड वर्कर्स को दी जाती है। ठीक है, तो वो सर्टिफाइड पर्सन और उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 45। तो जो कंडीशन है 150 वर्कर्स की है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी किन प्रोविज़न में और कितने वर्कर्स पे दी जाती है, तो 150 वर्कर्स पे आपको अपनी फैक्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसी में हम आगे यहाँ बात कर रहे हैं एन एम्बुलेंस रूम शुड बी देयर इफ़ देयर आर वर्कर्स मोर देन 500। ठीक है, अब उसके अलावा हम बात कर रहे हैं अगर आपकी फैक्ट्री में जैसे कि 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उस केस में एक एम्बुलेंस रूम भी आपकी फैक्ट्री में, प्रॉपर स्ट्रेचर की फैसिलिटी आपके फैक्ट्री में होनी चाहिए। तो वो यहाँ हम बात कर रहे हैं एन एम्बुलेंस रूम शुड बी देयर इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर इज़ मोर देन 500। ठीक है, तो ये हमने कवर किया फर्स्ट एड अप्लायंस अंडर सेक्शन 45। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैंटीन फैसिलिटी अंडर सेक्शन 46। ठीक है, तो कैंटीन में हम बात कर रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज मोर देन 250 द गवर्नमेंट में टेक इन रूल फॉर कैंटीन। अगर आपकी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उस केस में आपको अपनी फैक्ट्री में एक कैंटीन ओपन करनी पड़ेगी और वर्कर्स के लिए वो कैंटीन आपको रन करनी होगी। ठीक है, और ये इंश्योरिटी रखनी होगी कि फैक्ट्री में प्रॉपर हाइजीनिक नीट एंड क्लीन है। ठीक है, और जो भी आप फूड वर्कर्स को प्रोवाइड करवा रहे हो वो प्रॉपर हेल्दी होना चाहिए। तो वो यहाँ हम बात कर रहे हैं कैंटीन अंडर सेक्शन 46।
If the number of workers is more than 250, the government may take rules for canteen. Next है, the government may take rules regarding the food stuff, construction, फर्नीचर, इक्विपमेंट और कैंटीन। साथ के साथ कैंटीन के साथ साथ वर्कर्स के बैठने के लिए प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर शेल्फ होनी चाहिए और प्रॉपर इक्विपमेंट जो भी है वो जो भी रिक्वायर्ड होते हैं कैंटीन में वो सारे आपकी कैंटीन में प्रॉपर होने चाहिए। तो वो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट अंडर सेक्शन 46 कैंटीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, कि भाई 250 वर्कर्स पे एक कैंटीन क्या है रिक्वायर्ड होती है अंडर फैक्ट्री एक्ट प्रोविज़न, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं शेल्टर रूम, लंच रूम, सेक्शन 47। When 150 workers are working, there should be रेस्ट रूम, लंच रूम एट्सेट्रा, ठीक है। अगर 150 लोग काम कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री में तो वहाँ पे शेल्टर होनी चाहिए, रेस्ट रूम होने चाहिए, सेपरेट लंच रूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स वर्किंग प्लेस पे ही बैठ के ही खाना खा रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपर आपको एक लंच रूम बनाना है और प्रॉपर वहाँ पे सिटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वर्कर्स ड्यूरिंग लंच पानी पी सकें और प्रॉपरली नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं when 150 workers are working there should be restroom, lunch room etc. Such place should be having drinking water facility etc. जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाहे हम शेल्टर्स की बात करें, चाहे हम रेस्ट रूम की बात करें, चाहे हम लंच रूम की बात करें, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे पानी की जो स्टेशन है वहाँ पे प्रॉपर नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसिलिटी ऑफ क्रैचेस, सेक्शन 48 में काउंट करते हैं हम। इफ़ देयर नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स आर मोर देन 30, अगर 30 से ज़्यादा वर्किंग वुमेन वर्कर्स हैं तो वहाँ पे क्रैचेस की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और देयर शुड बी क्रैच लाइटेड वेंटिलेटेड होनी चाहिए क्रैच, ठीक है। और प्रॉपरली जो भी वहाँ पे जो ट्रेंड वुमेन हैं प्रॉपरली ट्रेंड होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चों को केयर करने के लिए जो भी स्टाफ आपने रखा है वो प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए किस तरीके से किससे उनके साथ ट्रीटिंग की जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रैचेस सेक्शन 48। इफ़ द नंबर ऑफ वुमेन्स वर्कर्स आर मोर देन 30 देयर शुड बी क्रैचेस लाइटेड वेंटिलेटेड अंडर चार्ज ऑफ ट्रेंड वुमेन। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वेलफेयर ऑफिसर की, ठीक है। जो सेक्शन 49 में हम बात करते हैं किसकी, वेलफेयर ऑफिसर की। नंबर ऑफ वर्कर्स मोर देन 500 देयर शुड बी वेलफेयर ऑफिसर। अगर किसी भी फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए जो फैक्ट्री में वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करे, उनको उनकी फैसिलिटीज़ के लिए काम करे, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 49 वेलफेयर ऑफिसर। नंबर ऑफ वर्कर्स मोर देन 500 देयर शुड बी अ वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मेन पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। यहाँ हम बात करें अगर फर्स्ट एड बॉक्स है तो 150 वर्कर्स पे एक फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आपको हमेशा याद रखने हैं, 150 वर्कर्स पे 1 फर्स्ट एड बॉक्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और अगर आपकी फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस रूम प्रॉपर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। कैंटीन की बात करें तो 250 वर्कर्स पे एक कैंटीन रिक्वायर्ड हो जाती है अगर आपकी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड हम बात कर रहे हैं शेल्टर रूम, रेस्ट रूम, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 47 150 वर्कर्स पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर एक शेल्टर होना चाहिए, रेस्ट रूम होनी चाहिए और लंच रूम होना चाहिए। और क्रैचेस की बात करें अगर 30 से ज़्यादा वर्किंग वुमेन है आपकी फैक्ट्री में तो वहाँ पे क्रैचेस की फैसिलिटी भी होती है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और जो भी क्रैचेस आप चला रहे हो वहाँ पे प्रॉपर
एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और ट्रेंड पर्सन आपको वहाँ पे अपॉइंट करने हैं। तो वो हम यहाँ बात कर रहे थे अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या है, लेबर लॉ के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। वर्बली आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई क्या है, किन किन प्रोविजंस में, किन किन कंडीशन में हमें ये फैसिलिटीज़ अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवानी है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, फर्स्ट एड अप्लायंसेस सेक्शन 45 कवर करता है। 150 वर्कर्स। कैंटीन फैसिलिटी सेक्शन 46, कैंटीन फैसिलिटी 250 वर्कर्स पे। शेल्टर रूम, रेस्ट रूम, लंच रूम 150 वर्कर्स पे। ठीक है, क्रैचेज मोर देन 30 वर्किंग वुमेन्स इन योर फैक्ट्रीज। और वेलफेयर ऑफिसर, अगर आपकी फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ हमने बात करी किसकी, अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। तो स्टूडेंट ये टॉपिक हम फैक्ट्री एक्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो भी पूरे प्रोविज़न्स हैं वो हम यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट। फैक्ट्री एक्ट के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे डिस्कस करे मेरे से, ताकि मैं अगेन उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं और उस पर एक लेक्चर आप लोगों के लिए डिलीवर करूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स वी हैव कवर्ड टुडे। वी हैव कवर्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट, the facilities provided to the workers. Okay, thank you very much.